हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। टारगेट सीटेट 2020 आज का हमारा डिस्कशन रहने वाला है दिसंबर 2018 का टीजीटी का पेपर। इस पेपर में जितने भी मैथ के क्वेश्चन आए थे वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे। ये वीडियो का पहला पार्ट है। इस पार्ट में हम नियर अबाउट 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें पेडालॉजी के भी क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको सीटेट निकालना है तो प्रीवियस क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि पेपर है वो उसी पैटर्न का आता है और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथ के क्वेश्चन क्या है, सेम टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, बस स्टेटमेंट थोड़ा चेंज हो जाता है, मैथ की इक्वेशन चेंज हो जाती है। ठीक है, तो पैटर्न क्या है, सेम रहता है। जैसे एक क्वेश्चन है कि मैंने नोट किया है, वो क्वेश्चन दिसंबर 2018, जुलाई 2019 और दिसंबर 2019 कंटिन्यू रिपीट हो रहा है। कि एक में पूछा था मीन और रेंज, एक में पूछ लिया मीडियन एंड रेंज, लेकिन दिसंबर 2018 में आपसे पूछा कि रेंज बताओ। मीन्स तीनों में कंटिन्यू क्या है, रेंज का क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही क्या है कि क्वेश्चन उसी पैटर्न से रिपीट होते हैं। तो इसलिए क्या है, मैं बार बार कहता हूं कि अगर आपको सीटेट निकालना है, सीटेट क्रैक करना है, तो प्रीवियस क्वेश्चन जरूर करें। ठीक है ना, उसी के बेस पे आप सीटेट निकाल लोगे। ठीक है, मैथ की मैं गारंटी देता हूं कि आप प्रीवियस पेपर करके मैथ का पोर्शन आसानी से क्रैक कर लोगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के हमारे क्लास की। पहला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ फॉलोइंग कैन बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट एम ऑफ एनकरेजिंग मैथमेटिकल कम्युनिकेशन इन क्लासरूम। कि कक्षा में गणितीय वार्तालाप को प्रोत्साहित करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है। मैथ की क्लास है, बच्चों को एनकरेज करने के लिए कौन सा सबसे बेहतरीन मेथड हो सकता है, कि सबसे बेहतरीन उद्देश्य हो सकता है। सबसे पहला ऑप्शन क्या है कि टू ऑर्गेनाइज डिबेट इन क्लास रिगार्डिंग टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स। कि हम क्या करें, क्लास में क्या है, एक टॉपिक दे दे और बच्चों को कहें कि इस पे बहस करो। ठीक है। सेकंड ऑप्शन है कि चिल्ड्रन शुड बी एबल टू रिसाइट थ्योरम एंड फॉर्मूला इन मैथमेटिकल क्लास। कि बच्चों को कह दे कि फॉर्मूला याद करो और थ्योरम को बार बार पढ़ो, रटो उनको। ऐसा तो हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है ना, कि बच्चे को रटवाना तो कुछ है ही नहीं। ठीक है ना, बच्चे को कुछ भी नहीं रटवाना है, उसको एक्टिविटी करके सिखाना है, आपस में डिस्कस करके या ग्रुप स्टडी से क्या है, अंडरस्टैंडिंग पावर इंक्रीज करनी है। थर्ड ऑप्शन है चिल्ड्रन शुड बी एबल टू यूज ए प्रिसाइज लैंग्वेज वाइल टॉकिंग अबाउट मैथमेटिकल स्टेटमेंट एंड यूजिंग दैम। कि बच्चों को क्या है, जो हम मैथमेटिकल लैंग्वेज बात कर रहे हैं, क्लास में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उसको क्या है बच्चे समझे। ठीक है ना, कि और उसको समझ के वो चाहे कि उसको कैसे इम्प्लीमेंट करे। ठीक है ना, जैसे कि हमने क्लास में बोला पाइथागोरस थ्योरम का टॉपिक चल रहा है, उस पर हमने पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बोल रहे हैं, तो बच्चे के माइंड में एकदम से स्ट्राइक करना चाहिए पाइथागोरस का क्या ऐसे यूज होता है कि हाँ हाइपोटेनस होता है, उसमें बेस होता है, परपेंडिकुलर होता है, ये इक्वेशन होती है। तो मीन्स क्या है, बच्चे को नेम, जब हम उस टॉपिक का नाम ले तो उसके माइंड में अदर एक्टिविटी आए। ठीक है ना, कि उससे रिलेटेड आए। तो ये चीज़ तो हमें करनी है कि बच्चे को क्या है, गणितीय विवरणों के बारे में बात करते हुए और उनका उपयोग करते समय बच्चों को एक सटीक भाषा का प्रयोग करने में सक्षम होना चाहिए। चिल्ड्रन हु हैव फियर अबाउट मैथमेटिक्स शुड बी एबल टू इंटरेक्ट इन द क्लास। कि गणित से डरने वाले बच्चे को कक्षा में आपस में बातचीत करने में सक्षम होना चाहिए। ऐसा तो कुछ नहीं है। ठीक है ना, कि डरने वाले को क्या है, आपस में बात करो। तो इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा, सबसे उचित उत्तर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 कि चिल्ड्रन को क्या है, एबल होना चाहिए टू प्रिसाइज लैंग्वेज वाइल टॉकिंग अबाउट मैथमेटिक्स स्टेटमेंट इन द क्लास। कि उसको कैसे वो यूज करे। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि द पर्पज ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट इन द मैथमेटिक्स इज।
कि गणित में नैदानिक परीक्षण का क्या उद्देश्य है। नैदानिक परीक्षण गणित में किस लिए प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट है टू फिल द प्रोग्रेस रिपोर्ट, प्रोग्रेस रिपोर्ट को बनाने के लिए। टू प्लान द क्वेश्चन पेपर फॉर द एंड टर्म एग्जामिनेशन, की अंतिम अवधि की परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना। टू नो द गैप्स इन चिल्ड्रन अंडरस्टैंडिंग, कि बच्चों की समझ में अंतर जानना। जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो इसलिए ही यूज होता है कि बच्चे जो हम समझा रहे हैं, जो हम समझाना चाह रहे हैं बच्चे को, वो समझने में कहाँ दिक्कत आ रही है, कि गैप्स इन चिल्ड्रन अंडरस्टैंडिंग, कि हमारी समझाने और बच्चे की समझ में कहाँ पे अंतर आ रहा है, कहाँ पे गैप्स आ रहे हैं, उस चीज़ का जो निदान करते हैं, उस चीज़ को हम निकालते हैं या उस चीज़ से बच्चे को इम्प्रूव करते हैं, तो उसको बोलते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिमेडियल टीचिंग इज हेल्पफुल फॉर, कि उपचारात्मक शिक्षण सहायक है। उपचारात्मक शिक्षण किस में सहायक है, तो ये जो भी रेमेडियल टीचिंग होता है, ये जो कमज़ोर बच्चे होते हैं क्लास में, उनके लिए यूजफुल होता है। ठीक है ना, कि कुछ क्लास में सभी टाइप के बच्चे होते हैं, कुछ को एक बार समझाते ही समझ में आ जाता है। ठीक है ना, कुछ को 2-3 बार समझाना पड़ता है, तब जाके क्या है समझ में आता है, कि उनको एक्स्ट्रा क्लास भी देनी पड़ती है कई बार। ठीक है ना, कि स्कूल के अलावा क्या है एक्स्ट्रा क्लास देनी पड़ती है, कि क्या है उनको इम्प्रूव किया जाए क्लास में। ठीक है ना, तो ये किसके लिए मेथड यूज होता है, रिमूव लर्निंग डिफ़िकल्टी टू ऑफ वीक स्टूडेंट, कि कमज़ोर छात्रों की सीखने की कठिनाइयों को दूर करने के लिए इस मेथड का यूज होता है। तो रेमेडियल टीचिंग किसके लिए यूज हो गया, कमज़ोर छात्रों की सीखने की कठिनाइयों को दूर करने के लिए। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, टीचिंग इन प्लेवे मेथड, ये एक अलग मेथड है। प्लेवे जो लोअर प्राइमरी लेवल के लिए क्या है, बच्चे आपस में खेल के सीखते हैं। टीचिंग ऑफ वूल क्लास, ये भी नहीं होगा। क्या है, पाठ की पुनरावृत्ति के लिए नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैथमेटिकल प्रोसेस, कि इसमें से कौन सा गणितीय प्रक्रिया नहीं है। आकलन करना, एस्टिमेट, मेजरमेंट, विजुलाइजेशन, मेमोराइजेशन। रटना, क्या रटना गणितीय प्रक्रिया है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, नहीं पूछा है तो मेमोराइजेशन। रटना हमारा क्या है, गणित का काम नहीं है। गणित है वो करके सीखने पे बल देता है। ठीक है ना, कि प्रयास करो तभी आप उस चीज़ को समझोगे, तो करके सीखने पे क्या है बल देता है मैथमेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरर्स प्ले ए क्रूशियल रोल इन लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स, कि क्या है गणित सीखने में त्रुटियां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह कथन है, हमें बताना है कि क्या ये कथन सही है, ये कथन गलत है। पहला ऑप्शन है फॉल्स, बिकॉज मैथमेटिक्स इज एग्जैक्ट, ये कह रहा है कि गलत है। मैथमेटिक्स है क्या है, वो स्टिक है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, कि हमें पता है कि मैथ में क्या है गलतियां होगी और गलतियों से ही हम सीखेंगे। तो ठीक है, तो ये ऑप्शन तो हमारा फॉल्स वाला तो बिल्कुल गया। सेकंड ऑप्शन कह रहा है ट्रू, क्यों है ट्रू, बिकॉज एरर प्रोवाइड फीडबैक अबाउट द मार्क्स दे ऑब्टेन, कह रहा है कि सत्य है। क्यों सत्य है, क्योंकि त्रुटियां प्राप्त अंकों के बारे में प्रतिक्रिया प्रदान करती है। हाँ, ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं कि फॉल्स, गलत है। गलत है कहते ही हम समझ गए कि नहीं, ये ऑप्शन तो हमारा नहीं है। ठीक है ना, कट कर देंगे इसको, आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। फोर्थ कह रहे ट्रू, सत्य है, बिकॉज एरर रिफ्लेक्ट द थिंकिंग ऑफ चाइल्ड, क्या एरर करने से ही बच्चे की थिंकिंग का पता चलता है। ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि बच्चा जब गलती करेगा तभी उसकी थिंकिंग का पता चलेगा, वो भी एक कह सकते हैं कि पेपर में, या जब हम बच्चे का आकलन कर रहे हैं तब, कि एरर करे तब क्या है एक थिंकिंग ऑफ चाइल्ड पता चले। ऐसा तो कुछ नहीं है। ऑप्शन बी कह रहा है कि बिकॉज ट्रू है, क्यों है, बिकॉज एरर प्रोवाइड फीडबैक अबाउट द मार्क्स दे ऑब्टेन, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्यों है, क्योंकि जब हम मान लो स्कूल में क्या है हम बच्चे का यूनिट टेस्ट लेते हैं, तो कुछ बच्चों के क्या है 20 नंबर का टेस्ट है तो 20 में से 20 आते हैं। ठीक है, ठीक है, हमें पता लगता है कि हाँ ये बच्चा क्या है सही है पढ़ने में। कुछ बच्चों के क्या है 20 में से 10 नंबर आ गए।
ठीक है, तो हमें पता लगता है कि हाँ इस बच्चे में कहीं ना कहीं कुछ कमी है, ठीक है, कि इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी है। किसी के 5 नंबर आए तो हम कहेंगे कि हाँ इसमें और भी ज़्यादा कमी है, इसके ऊपर हमें और ज़्यादा फोकस करना है। तो क्या है, हमें एक तरह से फीडबैक मिल गया उससे, ठीक है ना, कि बच्चे ने गलतियाँ की, उससे हमें फीडबैक आ गया कि हाँ इस बच्चे के ऊपर क्या है, हमें ज़्यादा फोकस करना है, इसको थोड़ा अलग से पढ़ाना है, या इसका रेमेडियल टीचिंग करना है, या इसके ऊपर हमें फोकस करके चलना है, ठीक है ना। तो इससे हमें ये पता चला, तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाइल टीचिंग शेप्स ए क्लास टीचर प्लान टू ट्रिप हिस्टोरिकल प्लेसेस एज, कि हमें क्या है, आकृतियों के बारे में, आकार के बारे में क्लास में पढ़ाना है किसी टीचर को, तो विभिन्न स्थानों की क्या है वो जानने की योजना या भ्रमण करने की योजना बनाता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि इट नीड टू प्रोवाइड लेजर टाइम एज मोस्ट ऑफ द सिलेबस हैज़ बीन completed इन टाइम, कि अवकाश समय प्रदान करने की आवश्यकता है क्योंकि अधिकांश पाठ्यक्रम समय पर पूरा हो सकता है, हो चुका है। वो कह रहा है कि हमारा क्या है, जो हमें पढ़ाना था या हमारी जो भी सिलेबस था वो कंप्लीट हो चुका है, तो अब क्या है, अवकाश समय है, हम घूमने में व्यतीत करेंगे। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हमें जो आंसर मिलेगा वो क्या है, हमें पेडालॉजी में ये, पेडागोगी में ये एक मेन बात है कि बच्चे के हित में नेगेटिव आंसर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। हमें बच्चे को सपोर्ट करना है, ठीक है ना, बच्चा कुछ भी करना है हमें उसे सपोर्ट करना है, ठीक है। और टीचर के ऊपर क्या है, कमियां आ सकती है, ठीक है ना, कि टीचर पढ़ा बढ़िया नहीं रहा, टीचर क्या बच्चे को फोकस नहीं कर रहा, तो ये क्या है, चिल्ड्रन के ऊपर कोई कमी नहीं आएगी, बच्चे का क्या है, पूरा फोकस हमारा बच्चे के ऊपर रहेगा, हमें उसको आगे लेके जाना है, उसको सिखाना है, अच्छे से सिखाना है। लेकिन टीचर की क्या है, कमियां आ सकती है, ये आप पेडालॉजी में खास ध्यान रखोगे। सेकंड ऑप्शन है कि यह संचार कौशल में सुधार करने का अवसर होगा, बिल्कुल भी नहीं, पहले दोनों ऑप्शन कट। आकार हर वास्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा है और इस तरह की यात्राएं विषयों में संबंध को प्रोत्साहित करती है। कह रहा है कि शेप्स आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरी आर्किटेक्चर। हाँ, कि जब हम किसी मकान को देखते हैं तो हमारे माइंड में आता है कि हाँ ये रेक्टेंगल जैसा लग रहा है, ये स्क्वायर जैसा लग रहा है, ऊपर क्या है, किसी के ऐसे छतरी से बने होते हैं, सोचते हैं कि हाँ ट्रायंगल जैसा है, तो क्या है, एक इमेज क्रिएट हो जाती है हमारे माइंड में उनको देख के। तो वही क्या है, बच्चे भी जब क्या है वैसी वैसी आकृतियाँ देखेंगे तो उनके भी माइंड में क्या है कि इमेज क्रिएट होगी, तो उससे क्या है कि उनको हम रिलेट करके पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया यहाँ पे, ऑप्शन है सी, ऑप्शन सी 4 नंबर ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। एक बच्चे को बोला गया कि सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब निकालो, बट उसने क्या है, वॉल्यूम निकाल दिया। तो इसका क्या कारण हो सकता है कि उसकी कैलकुलेशन में एरर है, इसका क्या कारण है। पहला ऑप्शन है द स्टूडेंट फाइंड द क्लास बोरिंग एज द डज नॉट लाइक मैथमेटिक क्लास। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, ये पहला ऑप्शन तो गया, ठीक है, पहला ऑप्शन तो कट हो गया क्योंकि बोरिंग जैसा कुछ भी नहीं है। द स्टूडेंट इज़ नॉट फिट टू स्टडी इन क्लास, बिल्कुल भी नहीं, ये भी गया। द स्टूडेंट इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। हाँ, ये उत्तर हो सकता है हमारा सी। डी पढ़ लेते हैं, द स्टूडेंट हैज़ अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। नो, अगर अंडरस्टूड होता उसको तो क्या वो गलती करता, बिल्कुल भी नहीं, तो ये भी गया। ऑप्शन सी कौन सा है, थर्ड है, ठीक है। इसमें सी ऑप्शन में कह रहा है कि स्टूडेंट को क्या है, टीचर ने क्या है, या तो उसको क्या है क्यूब और सरफेस एरिया एक साथ पढ़ा दिया कि वो पजल हो गया, उसको माइंड में नहीं रहा कि सरफेस एरिया क्या है, क्यूब क्या है, वो पजल हो गया और वो क्या है अंडरस्टूड नहीं कर पाई, इस कारण क्या है उसने एरर कर दिया या गलती कर दी, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारा कैलकुलेशन पार्ट आ गया, ठीक है, पेडोलॉजी के क्वेश्चन खत्म हो गए। पहला क्वेश्चन इस क्वेश्चन में कि इन ए मीटिंग 4/25 ऑफ द नंबर वर फीमेल, की एक मीटिंग में 4/25 पार्ट क्या है, फीमेल है। व्हाट इज परसेंट ऑफ मेंबर आर दिस,
तो ये कितना प्रतिशत है, प्रतिशत निकालना है तो 4/25 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। परसेंट निकालने के लिए क्या है, गुणा 100 करते हैं हम, और हटाना तब क्या है, फ्रैक्शन में 100 कर देते हैं। तो कितना आ गया, 16%, ऑप्शन ए। क्वेश्चन मैंने बाईलैंग्वेज रखे हैं। अब जितने भी मतलब डिस्कस करेंगे पेपर, उसमें क्या है, क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में रहेंगे, ठीक है। क्योंकि काफ़ी बच्चों क्या है, हिंदी पढ़ने में दिक्कत होती है, कुछ को इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होती है, तो इस कारण क्या है, दोनों ही लैंग्वेज में रखेंगे, ठीक है। जो और क्विज वाले ग्रुप में भी क्या है, बाईलैंग्वेज डाल देंगे, वहाँ भी क्या है, ताकि दोनों जो बच्चे हैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, उनको प्रॉब्लम ना हो। हाँ, फ़ॉन्ट का साइज़ क्या है वो आप मुझे बता देना कि ये आपको दिखाई तो सही से दे रहा है ना, वरना क्या है, थोड़ा और इंक्रीज कर लेंगे। वैसे तो आज मैंने मैक्सिमम साइज़ रखा है ताकि दिक्कत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन में कह रहा है कि ए शॉप रिड्यूस इट्स प्राइस बाय 10%, कि एक दुकानदार ने क्या है, अपनी कीमत को 10% कम कर दिया। कि मान लो पहले कीमत थी 100%, अब कितनी होगी, 90% होगी, ठीक है ना, कि 10% कम किया है, ठीक है। व्हाट इज़ द न्यू प्राइस ऑफ आइटम, मीन्स 90% पूछा है। वाज प्रीवियसली सोल्ड फॉर 500, मीन्स 100% कितने का था, 500 का था। तो 1% कितना आ गया, इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, हमें निकालना है 90% गुना 90 कर देंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 9 5 जा 45 रुपीज़, 450 रुपये। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। या सेकंड मेथड भी ले सकते हो आप। सेकंड मेथड क्या, पहले 500 था, अब कितना हो गया, 10% कम हो गया ना, तो इसका 10% निकाल दो, कितना आ गया, 50 रुपीज़। 10% डिक्रीज हुआ है ना, तो 500 में से 50 माइनस कर दो, कितना आ गया, ऑप्शन है ए आ गया, 450 रुपये। दोनों तरीक़ों से कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है रेंज का क्वेश्चन। मैंने कहा था आपको कि 3 सीटेट में लगातार क्वेश्चन आ रहा है, 3 सीटेट में लगातार क्वेश्चन आ रहा है, रेंज ऑफ द डाटा। रेंज क्या होता है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। तो इसमें हाईएस्ट वैल्यू कौन सा है फ्रेंड्स, हाईएस्ट वैल्यू है 8, पॉजिटिव 8। और लिस्ट कौन सा है, लिस्ट है -8, क्योंकि नंबर लाइन पे क्या है, यहाँ 0 आता है, इधर क्या है, इंक्रीज होते जाते हैं, 8 इधर आएगा, और इधर डिक्रीज होते जाते हैं, इधर -8 आएगा। तो सबसे छोटा कौन हुआ, -8, माइनस इंटू -8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर कितना आ गया, 16 आ गया। 16 कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, डी हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है ना। बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बहुत ज़्यादा, सेम पैटर्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कॉइन इज टॉस्ड, क्या है, एक कॉइन को उछाला गया है 10 बार, ठीक है ना, 10 बार उछाला गया है। द आउटकम आर ऑब्जर्व्ड है, तो जो उसके ऊपर आए, सिक्के के ऊपर या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है ना। तो पहली बार उस पर हेड आया था, दूसरी बार टेल आया था, फिर हेड आया था, फिर टेल आया, तो ऐसे क्या है, ये 10 बार पॉसिबिलिटी थी, जो आए थे ऊपर वो लिखा गया है यहाँ। हेड एच है वो हेड के लिए, टी है वो टेल के लिए है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, हमें निकालना है कि हेड की क्या प्रोबेबिलिटी है आने की। तो हेड कितनी बार आया, इसमें काउंट कर लो कितनी बार आया हेड है, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम हेड आया। टोटल कितनी बार उछाला है हमने। ऊपर आता है फेवरेबल आउटकम, मीन्स जो आउटकम आई है हमारी बार ऊपर, ठीक है ना, जिसकी हम निकाल रहे हैं वो। और नीचे होता है टोटल, जितनी बार सिक्का उछाला गया। तो उछाला कितनी बार गया, 10 बार, 2 से कट गया 3, 5, 3/5। कौन सा आंसर हो गया, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक न्यूमेरिकली एक्सप्रेशन दे रखा है हमें, 3/7 प्लस -7/8, ये माइनस का 7 है, इक्वल टू 25/6। सारे के सारे क्या है, रेशनल नंबर है, नज़र आ रहे हैं। रेशनल कौन से नंबर होते हैं, A/B फॉर्म के, बट B नॉट इक्वल टू 0, ये रेशनल नंबर होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। P/Q फॉर्म भी लिख सकते हैं, नीचे वाला नंबर 0 नहीं होना चाहिए। तो इसमें हमें क्या कह रहा है पहले ऑप्शन में, कि रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, कि रेशनल नंबर क्या है, क्लोज्ड होते हैं मल्टीप्लिकेशन के अंदर, ठीक है। कि 2 रेशनल की मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशनल आएगा। कि क्लोजर प्रॉपर्टी मीन्स ए और बी मैंने नंबर लिया कोई, ठीक है ना, कि मैंने ए इंटू बी किया, क्लोजर प्रॉपर्टी ये होती है कि ए इंटू बी क्या है, वो बी इंटू ए आना चाहिए, ठीक है ना, ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। तो क्या ये रेशनल नंबर में होल्ड करेगा,
देखते हैं, मैंने एक नंबर लिया -2 इंटू -3, ठीक है, तो कितना आ गया -+6 आ गया, ठीक है। फिर मैंने नंबर लिया 2 इंटू 3, 6 आ गया। इट मीन क्या हुआ कि a इंटू बी, बी इंटू ए के इक्वल आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है फ्रेंड्स, यहाँ क्वेश्चन तुम्हें ध्यान से देखना है। यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमें ऑपरेशन कौन सा दिया है, बीच में एडिशन दिया है, ठीक है ना। ऑपरेशन हमें एडिशन दिया है, ठीक है ना। ये तो हमें पता है कि क्लोज्ड होता है मल्टीप्लिकेशन में, a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ हमारा ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ऑपरेशन एडिशन है, ठीक है। तो इट मीन्स क्या है, 3/7 एक रेशनल नंबर है, 3/7 क्या एक रेशनल नंबर है, प्लस 7/8 भी क्या है, रेशनल नंबर है। तो जाहिर सी बात है उनका एडिशन भी क्या है, रेशनल नंबर आएगा। इट मीन्स क्या हुआ कि ये न्यूमेरिकल जो एक्सप्रेशन है, इससे हमें पता चल रहा है कि रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो गया, ठीक है ना। वो तो जस्ट मैंने बताया था आपको कि a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए भी क्लोज प्रॉपर्टी होती है अगर मल्टीप्लिकेशन यहाँ ऑपरेशन होता है, लेकिन यहाँ ऑपरेशन हमें एडिशन दिया है, ठीक है ना। तो रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ऑप्शन सी हो गया हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर में, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग 3D शेप डज नॉट हैव वर्टेक्स। 3D शेप कौन सी होती है फ्रेंड, जिसमें एक्स, वाई और जेड एक्सिस हो, ठीक है ना। ये जेड एक्सिस क्या होती है, 3D होती है, कि इसको क्या 2D में प्लॉट नहीं कर सकते, ठीक है ना। जैसे हमारा स्फीयर हो गया, पूरा क्या होता है, ऐसे पूरा गोला होता है ना, कि उसको हम अंदर से नहीं देख सकते, तो वो क्या हमारी 3D शेप है। अब वर्टेक्स पॉइंट कौन सा होता है फ्रेंड, कि ये कोण ऐसा होता है, ठीक है ना। वर्टेक्स कौन सा होता है, ये वाला पॉइंट जहाँ दो साइड मिलती है वो वर्टेक्स होता है। तो नीचे फिक जो हमें ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से हमें बताना है कि कौन से में क्या है वर्टेक्स नहीं होता। तो कौन में वर्टेक्स होता है, पिरामिड में भी वर्टेक्स होता है, प्रिज्म में भी वर्टेक्स होता है, स्फीयर क्या है गोल होता है, इसमें कोई वर्टेक्स नहीं होता। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 गोला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक एक्सप्रेशन दे रखा है, इसको सोल्व करना है और हमें वैल्यू निकालना है एक्स का। तो फ्रेंड जब भी नीचे क्या है, बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई हो तो पावर क्या है, ऐड हो जाती है। मीन्स 5/7 कॉमन बेस ले लेंगे, पावर जब बीच में मल्टीप्लाई हो तो ऐड हो जाती है। प्लस इसके आगे माइनस है तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, इक्वल टू 5/7। और इधर क्या है, 5x - 2। अब बेस सेम है तो दोनों पावर को इक्वल कर सकते हैं हम। 4 - 3 कितना हो गया, 1 इक्वल टू 5x - 2। ये 2 इधर आकर प्लस का हो गया तो x का वैल्यू आ गया 3/5। कौन सा ऑप्शन है ऐसा, 3/5 ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 क्या है हमारा आंसर होगा 3/5। या प्रॉपर्टी क्या थी कि बीच में अगर मल्टीप्लिकेशन हो और बेस सेम हो तो पावर क्या है, ऐड हो जाती है, ठीक है। फिर क्या है, दोनों साइड पावर को इक्वल रख दो क्योंकि बेस क्या है, सेम है। वहाँ से हमारी x की वैल्यू होगी 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस स्लाइड में इतने ही क्वेश्चन थे। यहाँ नियर अबाउट हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं फ्रेंड्स, ठीक है, नियर अबाउट 15। जो बाकी क्वेश्चन रहते हैं वो क्या है, नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप इस पार्ट को देखिए और ये क्वेश्चन ट्राई किए करें खुद से। जब क्विज होगा तब भी ये क्वेश्चन क्या है मैं डाल दूंगा वहाँ भी, इसलिए क्या है आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से करें, ठीक है। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों